सासंग जी बड़े प्यार से कहना जी धनंकार। इंसान की कीमत उसके रंग रूप कद काठी और रुतबे शख्सियत से नहीं बल्कि उसके अंदरूनी गुणों से होती है, चाहे वे ऊंची हस्ती रखने वाला क्यों न हो। पर उसका मूल्य तो उसके आचरण ही तय करते हैं। जैसे एक भैंस का मोल उसके रंग रूप से नहीं बल्कि वह दूध कितना देती है उससे आंका जाता है, ठीक ऐसे ही इंसान का मूल्य भी उसके अपने कर्म तय करते हैं। जैसे कि संपूर्ण हरदेव वाणी में ये पंक्तियां आती हैं कि जल के बिन सरिता है कैसी, खुशबू के बिन उपवन कैसा, कह हरदेव की इस मानव का, भक्ति बिन जीवन कैसा। जैसे बंगला, हंस, मुंड और भंवरा, कौवा और कोयल देखने में तो एक जैसे लगते हैं, पर असली पहचान उसके कर्म से होती है कि कौन कैसा है। एक कौवा कहीं भागा जा रहा था। किसी इंसान ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। कौवा बोला कि जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे पत्थर मारते हैं, मैं तो अब देश छोड़कर ही जा रहा हूँ। आगे से उस इंसान ने कहा तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हें पत्थर ही पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारी बोली ही ऐसी है जो कभी बदली नहीं जा सकती। कहते भी हैं कि कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुना के जग अपना कर ले। यानी कि जब तक मानव में मानवीय गुण हैं, जैसे प्रीत, नम्रता, दया, करुणा, विशालता, सहनशीलता, तब तक ही वह मानव कहलाने का अधिकारी है, अन्यथा नहीं। जैसे अब प्रश्न आता है कि मानवीय गुण आएंगे कहाँ से, इसका मुख्य स्रोत कौन सा है। इसका उत्तर भी हमें आत्ममंथन से मिल जाता है। जब हम सभी जानते हैं कि सो काइंड क्रिएट मैनकाइंड इन हिज ओन इमेज, यानी ईश्वर ने मानव को अपना रूप देकर धरा पर भेजा है, तो जो गुण ईश्वर में है वो सभी गुण इसकी अंश जीवात्मा में भी है। अज्ञानतावश माया की परतों से ढके होने के कारण ये गुण ओझल हो गए हैं। जैसे किसी बिजली के बल्ब के ऊपर आवरण आ जाने से उसकी रोशनी धूमिल हो जाती है, ऐसे ही ज्यों ज्यों अज्ञानता की परतें हट जाती हैं, भ्रम भ्रांतियों की दीवारें गिरती चली जाती हैं, त्यों तो ईश्वरीय स्वरूप होता चला जाता है इंसान। जब फिर ज्यों ज्यों हम इस शाश्वत के साथ अपना नाता जोड़ते चले जाते हैं, वही गुण हमारे अंदर आते चले जाते हैं। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज अपने प्रवचनों में फरमाते हैं कि स्थिर सहज सरल सत्य के साथ जुड़कर ही स्थिरता, सहजता और सरलता आएगी। संपूर्ण अवतार वाणी में भी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि विशाल प्रभु से मिलकर ही विशालता आ पाएगी आएगी, कह हरदेव और जतन से तंग दिली न जाएगी। ज्यों ज्यों हम शाश्वत परम सत्ता के साथ नाता जोड़ते चाहते हैं, वही गुण हमारे अंदर आते चले जाते हैं। जैसे कमल का फूल पानी में रखकर ही अपनी निर्लेप अवस्था को छूता है, यह नहीं कि कमल का फूल कहीं दूर जाकर अपनी निर्लेप अवस्था को बनाने का प्रयत्न करता हो, ठीक इसी तरह से भक्त को भी कहीं किसी गुफा कंदरा में रहकर निर्लेप अवस्था का निर्माण नहीं करना होता, बल्कि उसे भी इस संसार में विचरण करते हुए अपने कर्तव्य कर्मों का ईमानदारी से पालन करते हुए कमल की तरह संसार के प्रभाव से दूर रहना होता है। संसार का कल्याण केवल
ऐसे ही भक्तजन संतजन कर सकते हैं। कहते हैं कि ब्रह्म विद्या सबसे उत्तम और पूर्ण विद्या मानी जाती है। अन्य विद्याओं की तरह कोई सीमित अवधि नहीं होती। वह विद्या जो गुरसिक के अंतिम श्वास तक चलती है। गुरसिक सारी आयु सीखता और सिखाता ही चला जाता है और जीवन के अंतिम श्वास तक सदगुरु के चरणों में निभ जाए, इसके लिए प्रार्थना करता रहता है। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन्यंकार।